श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्ययतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक में अर्जुन श्री भगवान से कह रहे हैं कि जो कायरता वाला जो दोष है, कार्पण्य दोष जो है, उसके स्वभाव से ग्रसित होकर मैं ग्रसित हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि धर्म अधर्म जो है उसका भी मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है। फिर कहते हैं यत् श्रेयस, कि आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसको निश्चित करके वही मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि इससे पहले हमने जब ये कहा था कि जब श्री भगवान ने अर्जुन को कहा, जब श्री भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि तुम में ये नपुंसकता कहाँ से आई, जब श्री भगवान ने कहा था कि जो हृदय की शुद्ध दुर्बलता है इसको छोड़िए और उठो, युद्ध करो, तब हमने यहाँ पर उसकी जब व्याख्या की थी तो हमने ये कहा था कि शुद्ध जो होता है वो शुद्ध वो व्यक्ति होता है जिसमें विवेक नहीं होता, जिसको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो एक नीच नहीं होता है, वो निर्मल होता है, जिसको अभी कुछ पता नहीं है, जैसे कि छोटा बच्चा या जिसने अभी धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो उसको नहीं पता है कि क्या करणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने वहाँ पर शुद्ध हृदय की दुर्बलता को कहा था। और अर्जुन, जब भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ो, इस नपुंसकता को छोड़ो, इस कायरता को छोड़ो, तब अर्जुन को थोड़ा क्रोध आया था, आवेश आया था। तब अर्जुन ने कहा था कि कैसे मैं भीष्म और द्रोण के साथ में युद्ध कर सकता हूँ, वो तो मेरे लिए पूजनीय है। फिर आगे चलते चलते अर्जुन को ये एहसास होने लगा कि भगवान जब कह रहे हैं तो ये जो युद्ध है ये मेरे लिए करणीय है, भिक्षा का अन्न मेरे लिए करणीय नहीं है, वो त्याज्य ही है। अब यहाँ पर अर्जुन धर्मात्मा व्यक्ति थे, वह सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक ही जो गलती है अर्जुन से वहाँ पर हो रही थी वो यह थी कि वह मोह को नहीं छोड़ पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये जो मेरा कुल है मेरा, वो ये नहीं जान रहे थे कि वो एक आत्मा है। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के लिए होता है। तो अर्जुन के जो जीवन का उद्देश्य था वो उसकी तरफ नहीं जा रहे थे, वो अपने कल्याण की तरफ, अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं कर रहे थे। वो शरीर के साथ अपने बंधन को निरंतर बनाए हुए थे, इसीलिए उनको अपने कुल की नाश की चिंता अधिक थी उससे कि उनके लिए क्या श्रेष्ठकर है, करना क्या चाहिए, धर्म क्या कहता है, वो उस तरफ नहीं जा पा रहे थे। वो सिर्फ अपने परिवार का विनाश देख रहे थे। वो उन लोगों को महापुरुष पूजनीय बता रहे थे जिन लोगों ने जिस समय पर हिंसा करनी चाहिए थी। हिंसा का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता है। जब आप किसी बात के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो वो भी हिंसा ही है। जब आप किसी के अधिकार का हनन करते हैं तो वो भी हिंसा ही है। तो जब पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और इन सब लोगों को जो कि एक धर्मात्मा पुरुष थे, उनको जब द्रौपदी चीरहरण का विरोध करना चाहिए था तब उन्होंने वो विरोध नहीं किया। और यहाँ पर बात सिर्फ द्रौपदी के चीरहरण की नहीं है। जब द्रौपदी, जो कि द्रुपद की पुत्री थी, जबकि द्रौपदी एक पटरानी थी, पांडवों के कुल की
उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी जो थे उनके कुल की पुत्रवधू थी। उसके साथ जब ये हो सकता है तो आम समाज में आम जो लोग थे, जनमानस थे, उनके साथ ये शक्तियाँ कैसा व्यवहार कर सकती हैं। तो इस वजह से वो सब कार्य जो दंडनीय थे, जितना पाप दुर्योधन या दुशासन ने किया है उतना ही पाप पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि लोगों का भी बनता है, क्योंकि वो सक्षम थे, वो उस चीज़ को रोक सकते थे, उस घटना को रोक सकते थे। वहाँ पर उनको जो गुरु का, बड़े का धर्म निभाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया। उसी की वजह से उनको अपने कुल का, अपने शिष्यों का, अपने बांधवों का नाश देखना पड़ा। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो अब भगवान से कह रहे हैं कि जो कायरता, अब अर्जुन ने मान लिया है कि उसके हृदय में जो शुद्ध दुर्बलता है अर्थात विवेकहीनता है वो आ गई है। अब अर्जुन अपनी नपुंसकता को भी पहचान रहे हैं कि वो युद्ध, अपने क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध युद्ध का त्याग कर रहे हैं। यह सही नहीं है, इसलिए अब उस चीज़ को वो मान रहे हैं कि भगवान ने जो कहा है वो सही कहा है। तो अब यहाँ पर अर्जुन ये कहते हैं कि अब अर्जुन के मन में सवाल आता है कि अगर मैं श्री कृष्ण से पूछूं या मैं किसी भी अपने, अगर मैं मान लीजिए सामान्य जीवन में, आप अपने सामान्य जीवन में किसी अपने दोस्त से पूछें कि क्या सही है, तो आपका दोस्त आपको सलाह दे सकता है, उपदेश नहीं दे सकता है। उपदेश देने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको अपने पुत्र के समान, अपने शिष्य के समान जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो ज्ञान दीजिए, वो उपदेश कीजिए, मैं मानूंगा, जो आप कहेंगे मैं उसको मानूंगा। फिर अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं सिर्फ शिष्य ही नहीं हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, अर्थात जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। शरणागत, असली जो शरणागति होती है वो यही होती है कि फिर मैं रहता ही नहीं हूँ, फिर सिर्फ आप रहते हैं, और जो आप हैं, जब जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, उसमें मेरा चाहे कल्याण हो चाहे मेरा नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने एक बात ऐसी कही जिससे कि यहाँ पर पूर्ण शरणागति का खंडन हो जाता है। अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो, तो अभी भी वो अर्जुन यहाँ पर अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं और शरणागति भी ढूंढ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर पूर्ण शरणागति नहीं है। अगर यहाँ पर पूर्ण शरणागति हो जाती तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक फिर नहीं आता, क्योंकि शरणागति यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर शरणागति नहीं हुई थी, इसीलिए उस श्लोक में भगवान ने जाकर कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि अर्जुन को अभी तक अपना हित और अहित का बहुत चिंता थी कि मेरा क्या होगा। तो इसीलिए उनका भगवान में अभी पूर्ण विश्वास नहीं जागा था। वहाँ पर हम अपने आप को रखें, अर्जुन को नहीं। अर्जुन तो पुण्यात्मा थे। हम भगवान को कह तो देते हैं कि भगवान जिस विधि में आप रखेंगे हम उसी विधि में रहेंगे, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हमारे मन में संदेह रहता है कि हम ये काम करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम ये काम करेंगे तो हमारा लाभ होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वो शरणागति नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन की पूर्ण शरणागति नहीं मानी गई थी। श्रुति में भी कई ऐसे आते हैं। श्वेतास्त्र उपनिषद में भी 6:22 में यह कहा गया है कि जो पुत्र होता है और जो शिष्य होता है उसी को ही ज्ञान देना चाहिए। बाकी सभी लोगों को वो ज्ञान, वो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो बहुत गूढ़ हो या वो उसका पात्र ना हो। पात्र को ही दान दिया जाता है, पात्र को ही ज्ञान दिया जाता है। यही श्रुति कहती है, यही वेद कहते हैं, यही हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान की शरणागति को स्वीकार करने की बात कही है, और उसने यह स्वीकारा है कि उसमें कायरता, नपुंसकता, शुद्ध हृदय की दुर्बलता, तुच्छ भाव, विवेकहीनता आ गई है। इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो वो भगवान को कह रहा है कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो आप वो मुझसे कहिए।
तो अभी यहाँ पर पूर्ण शरणागति नहीं हुई है। आगे के श्लोकों में भी हमको ये पता चलेगा कि शरणागति का खंडन हमने आज यहाँ पर क्यों कहा। फिर अगले श्लोक में मिलते हैं और अगले श्लोक में फिर से विस्तृत व्याख्यान करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये साधारण व्याख्या